सदर ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज शाम 4 बजे तलब कर लिया। इजलास में FATF से मुतालिक कानून साजी की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत हुकूमती और इत्तेहादी जमातों की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी आज दोपहर 2:30 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। वज़ीर-ए-आज़म की तमाम अरकान को अपनी हाज़िरी यकीनी बनाने की हिदायत। उधर कौमी असम्बली इजलास स्पीकर असद कैसर की ज़ेर सदारत कुछ देर में होगा। 12 नुकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। शहबाज शरीफ की दरख्वास्त जमानत समाअत के लिए मुकर्रर। लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच आज शहबाज शरीफ की अबूरी जमानत की दरख्वास्त पर समाअत करेगा। शहबाज शरीफ ने मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम में गिरफ्तारी के खदशे पर अदालत से रुजू कर रखा है। मरियम नवाज की नैब ऑफिस में पेशी के मौके पर हंगामा आराई का मामला। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत ने राना सनाउल्लाह और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की अबूरी जमानत में 22 सितंबर तक तौसीक कर दी। अदालत का वाक़े की CCTV फुटेज महफूज बनाने का हुक्म। अदालत ने कैप्टन सफदर की जानिब से दी गई दरख्वास्त में फैसला दिया। राना सनाउल्लाह आज अदालत पेश नहीं हुए। लीगी रहनुमा की जानिब से हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त दायर कराई गई थी। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी का कराची में कुरंगी के मुख्तलिफ सरकारी और निजी स्कूलों का दौरा। सूबाई वज़ीर ने स्कूल में दाखिले के वक्त थर्मल गन, सैनिटाइज़र और दीगर SOPs के हवाले से तफसीलात तलब की। तलबा और तालिबात से भी SOPs के हवाले से पूछा। सईद गनी ने कहा कि कोशिश की जाए कि बग़ैर मास्क कोई तालिब इल्म, उस्ताद या गैर तदरीसी अमला ना हो। निजी स्कूल्स की जानिब से इक़दामात बेहतर हैं, तहम उन्हें भी तमाम SOPs को मुस्तकिल बनाए रखना होगा। मोटरवे ज़्यादती केस का मरकजी मुल्जिम आबिद अली शिकंजे में ना आ सका। तहकीकाती टीमों को मुल्जिम आबिद अली से मुताल्लिक़ कहा मालूमात मिल गई। जल्द गिरफ्तारी मतवक्के। एतराफ़ी मुल्जिम शफकत की निशानदही पर एक और मुल्जिम इकबाल उर्फ बाला मिस्त्री साहिवाल से गिरफ्तार। बाला मिस्त्री मरकजी मुल्जिम आबिद अली का करीबी साथी और कई वारदातों में मुलव्विस रहा। मुल्जिम शफकत का 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड जेल भिजवा दिया गया। कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद में लड़की से मुबैना ज़्यादती की कोशिश। मुतासरा लड़की ने इल्ज़ाम लगाया, मैं घर जा रही थी, रास्ते में 2 लड़कों ने रोका और तशद्दुद का निशाना बनाया, साथ ले जाने की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक मुतासरा लड़की की गर्दन पर नाखून के निशानात मौजूद हैं। मुकदमे में बाप और 2 बेटे नामजद, तीनों गिरफ्तार कर लिए गए। कराची में बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। मुख्तलिफ इलाकों में दौरानिया 12 घंटे तक पहुंच गया। शहर का बड़ा हिस्सा रात भर मुतासिर रहा। न्यू कराची, नॉर्थ कराची के बड़े हिस्से में लोड शेडिंग। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, कुरंगी, सुरजानी, लांढी, मलीर, लियाकताबाद, फेडरल बी एरिया समेत मुख्तलिफ इलाके मुतासिर के इलेक्ट्रिक ने लोड शेडिंग की वजह गैस फराहमी में कमी करार दे दी। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के वार जारी। मुल्क भर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 665 नए केसेस रिपोर्ट। मुतासरीन की मजमूई तादाद 3,03,089 तक जा पहुंची। एक दिन में मजीद 4 मरीज दम तोड़ गए। अमवात की तादाद 6,393 हो गई। NCOC के मुताबिक अब तक 2,90,760 मरीज सेहतियाब हो चुके, जबकि एक्टिव केसेस की तादाद सिर्फ 5,936 रह गई। चार्ल्स ने थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये सिमुलेशन बेसिकली है क्या और ये मेडिकल स्टूडेंट्स की ट्रेनिंग के लिए कितना फायदेमंद हो सकती है? It's a very simple concept actually. ये बहुत सादा सा कॉन्सेप्ट है, ऐसा जो सदियों से इस्तेमाल हो रहा है कि लोगों को बताया जाए कि कुछ करना है। मेडिकल फील्ड के अलावा देखा जाए तो आपसे बगैर प्रैक्टिस के डांस करना एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। आपसे बगैर सिमुलेशन के जहाज उड़ाने को नहीं कहा जाएगा। इसी तरह मेडिकल प्रोसीजर्स और टेक्निक्स भी प्रैक्टिस मांगती हैं। आपको पता हो कि क्या कैसे करना है। कुछ कोऑर्डिनेशन और तजुर्बा भी चाहिए होता है। सादा सा कॉन्सेप्ट है कि
प्रैक्टिस से ही आप परफेक्ट होते हैं। So it's a simple concept, practice makes perfect. जी अच्छा, डॉक्टर साहब आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि आगा खान यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर इनोवेशन एंड मेडिकल एजुकेशन की हम अगर बात करते हैं तो इसका क़याम कब अमल में लाया, और तिब्बी तदरीस के हवाले से जो इस मरकज़ का क़याम है एक अछूता ख्याल है, ये ख्याल कैसे आया आपके जहन में? This goes back about 15 or 20 years when ये 15-20 साल पहले की बात है जब मगरिब में सेहत की निगहदाश्त में सिमुलेशन इस्तेमाल हो रही थी। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज भी जानना चाहती है कि जदीद तरीन तरक्की क्या हो रही है, न सिर्फ तिब में बल्कि तालीम में भी। तो आइडियाज और मंसूबे बनाए गए। शुरू में कोई फंडिंग नहीं थी, लेकिन वक्त के साथ फंडर्स भी मिल गए और 5 से 6 साल पहले बिल्डिंग भी बन गई। इस तरह ये बन पाया। एक ताकत हमारी ये भी है कि हमारे पास बिल्कुल नई बिल्डिंग और नए इक्विपमेंट हैं, और हमारे पास नई टीचिंग टेक्निक्स हैं। हमारे पास पुराना निसाब भी है और पुराने पढ़ाई के तरीके भी हैं जो आगा खान जैसी कायमा यूनिवर्सिटी में बदलना काफी मुश्किल होता है। लोगों को क्लिनिकल सिमुलेशन के आदी होने में वक्त लग रहा है। जितने साल से मैं यहाँ हूँ हमने काफी तरक्की की है और मुस्तकबिल रोशन है। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि जदीद तदरीसी जो अमल है इसके और क्या क्या फवायद हैं? Well, there is a number of issues here and काफी मुश्किलात में से एक ये है कि आप तालिब इल्मों को जिंदा लोगों पर तजुर्बा नहीं करवाना चाहेंगे, चाहे वो तंदुरुस्त हो या बीमार। इस तरह से उनमें असल मरीज देखने से पहले ही किसी हद तक महारत आ जाती है। ये इखलाकी इख्तियार मरीज के तहफ़्फ़ुज़ और तालिब इल्मों की नफ्सियात के लिए जरूरी है। मरीज के साथ गलती की गुंजाइश नहीं होती, लेकिन सिमुलेटर के साथ गलतियां करके इनसे बाद में सीखा जा सकता है। अच्छा सर, ये भी आपसे डॉक्टर साहब जानना चाहेंगे, क्योंकि ये तिब्बी तदरीस का एक जदीद सेंटर है जिसका क़याम अमल में लाया है, तो डेफिनेटली बड़े चैलेंजेस होते हैं इस किस्म के बड़े प्रोजेक्ट्स को करने के लिए। इस सेंटर के लिए आपको क्या चैलेंजेस थे जो दरपेश रहे इसको क़याम अमल में लाने के लिए? The staff were not prepared to use clinical simulation. स्टाफ तैयार नहीं थे क्लिनिकल सिमुलेशन के इस्तेमाल के लिए। ये सबसे बड़ा चैलेंज था। स्टाफ को तैयार करना, उनको स्किल्स, इल्म और तरगीब देना कि वो क्लिनिकल सिमुलेशन को डिजाइन कर सके, इसको चला सके और एक जदीद निसाब को शक्ल दे सके। ये चैलेंज था जिस पर हम काबू पा रहे हैं। अब हमारे पास सेंटर में सिमुलेशन से मुतालिक कई नए शोबे भी निकल आए हैं, जिनमें सिमुलेशन एडवाइजर, सिमुलेशन स्पेशलिस्ट और इसके एनालिस्ट भी हैं। ये सब पाकिस्तान में नए शोबे हैं। हम इन शोबों को बाकायदा नौकरियों की शक्ल देना चाहते हैं, जैसा कि दुनिया के दूसरे ममालिक में है कि इन नौकरियों से पहले उनके लिए पढ़ना पड़ता है और मास्टर डिग्री करना होती है। And you have to do master's degrees before you get promoted. ठीक है, ट्रेनिंग्स की बात की जाए तो अब तक कितने यंग डॉक्टर्स को ट्रेनिंग फराहम की जा चुकी है इस इंस्टीट्यूट में, और आने वाले वक्तों में इस हवाले से क्या प्लान्स हैं? Well, you can think of any आप किसी भी जिस्मानी निज़ाम को ले लें, जैसे न्यूरोलॉजी, दिल का निज़ाम, रिमेटोलॉजी या कुछ भी और हो, उनसे मुतालिक तमाम बीमारियों की भी हमारे पास सिमुलेशंस मौजूद हैं। हमारे पास इमेजिंग सिस्टम है जो शरियानों में कैथेटर डालने में मुआविन साबित होती है। ये बिल्कुल इससे मुमासलत रखता है जो स्टूडेंट्स बाद में क्लिनिक में एक्सपीरियंस करेंगे। राइट सर, कुछ मैं चाहूंगा कि हम कुछ यंग डॉक्टर्स की भी बात कर लें, बिकॉज बड़ा इंपॉर्टेंट है इस हवाले से बात करना भी। अब तक कितने ऐसे यंग डॉक्टर्स हैं जिसको ये इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग फराहम कर चुका है, ये सेंटर, और हम अगर फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर क्या प्लान्स हैं, आने वाले वक्त के हवाले से क्या प्लान्स हैं आपके इसको लेकर? It's difficult to put an exact number on doctors. ये कहना मुश्किल है कि कितने तालिब इल्मों को हम तैयार कर चुके हैं, लेकिन ये हजारों में होंगे। We train our own doctors, obviously. हम अपने डॉक्टर्स को ट्रेन करते हैं। अब जाहिर है हमारे मेडिकल के तालिब इल्म और साथ नर्सेज और नर्सिंग के तालिब इल्म, लेकिन डॉक्टर्स के लिए हमारा एक्सटर्नल इनकम के जरिए से एक प्रोग्राम है जिसमें पूरे पाकिस्तान से आने वाले डॉक्टर्स को ट्रेन करते हैं। इन डॉक्टर्स को यहाँ सेंटर में हमारे एक्सटर्नल स्पॉन्सर्स के साथ वर्कशॉप्स करवाई जाती हैं।
external sponsors. इन डॉक्टर्स को रिहाइश और ट्रांसपोर्ट दी जाती है, वो यहाँ ट्रेनिंग के बाद अंदरून सिंध या इससे भी आगे जाते हैं और हम जानते हैं कि उनमें बेहतरी आई है। Sindh or even further afield. And we know that they improve. You can measure the skills on entry. आप इनके सेंटर में आने के और जाने के औकात में महारत माप सकते हैं और आप देख सकते हैं कि इनमें वाज़ेह फर्क होता है। And you can see there's a considerable difference there. अच्छा, ये भी जानना चाहेंगे कि सिमुलेशन के जरिए जो तलबा को तालीम दी जाती है उससे कितने सेटिस्फाइड हैं और प्रैक्टिकल लाइफ में वो कितने कॉन्फिडेंट होते हैं? That's a difficult one. We have looked at concepts such as हमने तालिब इल्मों की खुद एतमादी और इज्जत नफ्स के मौज़ूआत पर गौर किया है। हम सिर्फ उनको थ्योरी या प्रैक्टिस ही नहीं देते, हम उनको पूरा तजुर्बा देते हैं। इस तजुर्बे की बुनियाद पर तालिब इल्म बाद में इनके मस्बत और मनफी पहलुओं पर गौर कर सकते हैं, जिससे उनमें ये एतमाद आता है कि अगली बार वो ऐसी सूरत हाल में कैसे बेहतर कारकर्दगी का मुज़ाहरा कर सकते हैं। experience like that in the future, you're going to perform better. So that's what we give the students. ठीक है। अच्छा, ये जो इस डॉक्टर साहब जदीद तदरीसी मरकज़ की हम बात कर रहे हैं, डिफरेंट सेक्शंस का भी हमने जिक्र किया, तो मैं चाहूँगा कि आप हमें ये भी बताइए कि इस जदीद मरकज़ के अंदर कौन कौन सी ऐसी ट्रेनिंग्स हैं, कौन सी ट्रेनिंग है इन पर्टिकुलर जो दी जाती है इस मरकज़ को लेकर? It saves तो ये एतमाद हम अपने तालिब इल्म को देते हैं। ये तालिब इल्मों को नफ्सियाती तौर पर बचाती है, ये उनके साइकोमोटर स्किल्स को बेहतर करती है, उनकी काबिलियत को बढ़ाती है और वो इससे खुश हैं। उन्हें इसको सीखने में दुश्वारी होती है लेकिन वो इससे खुश होते हैं और असातिज़ा भी। ठीक है, इन द एंड ये जानना चाहेंगे कि सिमुलेशन के आलमी दिन के हवाले से आप क्या मैसेज देंगे हमारे व्यूअर्स को? The message I'd like to give in International Simulation Week is that इंटरनेशनल सिमुलेशन वीक पर मैं ये पैगाम दूंगा कि यहाँ AKU कराची बल्कि पाकिस्तान में हमारे पास क्लिनिकल सिमुलेशन के लिए दुनिया का एक जदीद तरीन सेंटर है और हम एक ग्लोबल कम्युनिटी का हिस्सा हैं and to Karachi और इसके फवायद AKU को भी हैं, कराची के लिए भी और पाकिस्तान के लिए भी हैं international colleagues, but we'd also like और to spread हम इसको दुनिया में अपने message कोलीग्स here के in साथ मनाना Pakistan. चाहेंगे और इस पैगाम को पाकिस्तान में भी I don't फैलाना know if you चाहेंगे। know this, but Aga Khan has 6 campuses. आपको शायद पता हो आगा खान के 6 ममालिक में 6 कैंपस हैं। आने वाले सालों में हमारे 2 और सेंटर्स बन जाएंगे, in Nairobi, which is in Kenya. एक नायरोबी में जो कीनिया में है और एक कंपाला में जो युगांडा में है। We are very much an international organization. हम एक बैनुल अक़वामी इदारा हैं और हमें बैनुल अक़वामी बरादरी का हिस्सा होना चाहिए। हम इसलिए इंटरनेशनल सिमुलेशन वीक मना रहे हैं। बहुत शुक्रिया। International Simulation Week this week. Well, thank you so much, Dr. Charles, for being with us, for your time and for the information that you have just given us. I hope it's really going to help to the people to know about this state-of-the-art new center of simulation. Thanks very much.